रिंग रोड के नाम पर बालू माफिया की लूट। गोंडा में रातों रात धरती खोदी 3 डंपर जब्त। आपको बता दें कि गोंडा जिले के नवाबगंज क्षेत्र में रिंग रोड और लक्ष्मण पथ निर्माण की आड़ में चल रहे अवैध खनन का बड़ा खुलासा हुआ है। मिट्टी खुदाई की अनुमति लेकर रात के अंधेरे में बालू की अवैध निकासी की जा रही थी। प्रशासन की छापेमारी में 3 डंपर जब्त किए गए, जबकि खनन माफिया मशीनें छोड़कर फरार हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर एसडीएम तरबगंज विश्वामित्र सिंह, खनन अधिकारी अभय रंजन और नवाबगंज पुलिस ने दुर्गागंज माजा और माजाराट इलाके में छापा मारा। मौके पर बड़े पैमाने पर अवैध खुदाई के निशान मिले, जबकि बालू से लदे 3 डंपरों को सीज कर नवाबगंज थाने भेजा गया। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी जमीन पर बिना अनुमति खुदाई कर फसलें बर्बाद कर दी गई। विरोध करने पर उन्हें गुमराह किया गया कि खुदाई किसी और की जमीन पर हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि दिन में मिट्टी और रात में बालू निकाला जा रहा था। इस पूरे खेल में 50 से ज़्यादा डंपर और भारी मशीनें लगी थीं। सुनील तिवारी नामक व्यक्ति पर अवैध खनन संचालन का आरोप भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि सिंगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अयोध्या के लक्ष्मण पथ निर्माण के लिए मिट्टी खुदाई की अनुमति मिली थी, लेकिन उसी की आड़ में गोंडा सीमा में अवैध रूप से बालू की तस्करी की जा रही थी। एसडीएम विश्वामित्र सिंह ने कहा कि अवैध खनन की पुष्टि हुई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या बड़े ठेकेदारों की आड़ में चल रहा था बालू का काला कारोबार? क्या ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है? गोंडा में अब खनन माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किस प्रकार की सर ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है आज आपकी तरफ? सर, तरबगंज तहसील क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। क्या है पूरी डिटेल? कल जिलाधिकारी महोदया को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो तरबगंज तहसील में घाघरा नदी के तट पर बालू का खनन हो रहा है और बड़ी मात्रा में खनन की जा रही है। तो इसकी जैसे शिकायत प्राप्त हुई, उसमें उप जिलाधिकारी तरबगंज को और खनन अधिकारी माइनिंग अधिकारी दोनों लोगों को जो है भेजा गया था। टीम के साथ पुलिस बल और अन्य लोग भी थे उसमें टीम में, और इनको वहाँ भेजा गया। मौके पर जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि एक कंपनी सिंगल इंडिया करके है, जिसको कि अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन उनके द्वारा जो अनुमति प्राप्त क्षेत्र था वहाँ न खदान करके नदी के तट पर खदान किया जा रहा था, और उसमें खदान की वजह से जो है फिर गाड़ियों को जब्त किया गया और उनकी जो भी थी और उनको सीज करके थाने भेजा गया, और साथ ही साथ उन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई, जिसका धनराशि लगभग 80 लाख रुपए है, जो कि 20,000 घन मीटर के आसपास का आकलन किया गया कि बालू का अवैध खनन हुआ है। तो और इसके साथ ही साथ सुसंगत धाराएं जो खनन अधिनियम की और इसके अलावा जो सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत जो है कि सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। साथ ही साथ और भी अगर कोई सख्त कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो भी की जाएगी। कितने लोगों पे एफआईआर है और कितने वाहन सीज किए हैं? एक व्यक्ति जो उनका मैनेजर था उसके खिलाफ एफआईआर की गई है, जो और इसके अलावा जो है लोग 7-8 के आसपास वाहनों को जो है सीज किया गया है। सर, लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग की बात की जाती है, राजस्व या पुलिस टीम या खनन की टीम, बावजूद उसके लाखों घन मीटर बालू खोद लिया गया, अवैध तरीके से खनन कर लिया गया। क्या वजह? इसमें देखिए लगातार सतर्क निगरानी के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, और बीच बीच में नियमित रूप से जो है कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, और ये बड़े पैमाने पर शिकायत पहली बार आई तो इसलिए उस तरह से सख्ती से कार्रवाई की गई थी। इन वाहनों का स्वामी कौन है जो वाहन इसमें सीज किए गए? वाहनों का स्वामी दरअसल पुलिस के पास है, जैसा भी होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस को हैंडओवर किया गया तो उनके द्वारा उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी सुसंगत धाराओं में।